ओम शांति। 5 मार्च 2025। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी भव, जिसके लिए बाबा बोले बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न अवस्था के लिए, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बीज रूप स्थिति में स्थित होने की युक्ति बताते। बाबा कहते बीज रूप स्थिति अर्थात आपके संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता हो, ज्ञान का स्वरूप प्रत्यक्ष हो, शक्तियों की प्रत्यक्षता हो, तभी संपूर्ण विश्व को लाइट का पानी मिल सकता है। क्योंकि जब आप बच्चे संपूर्ण संपन्न होंगे तो ही विश्व कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज में स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति में रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। अर्थात कोई कैसी भी आत्मा हो, क्रोधी हो, अज्ञानी हो, परवश हो, कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति जब हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होगी, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलेगा, तभी हम शुभ चिंतक बन सकेंगे, विश्व का कल्याण कर सकेंगे। जिसके लिए बाबा कहते हैं जिस प्रकार बीज द्वारा सारे वृक्ष के एक एक पत्ते को पानी मिलता है, ऐसे ही आप बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कल्प वृक्ष के आत्मा रूपी एक एक पत्ते को परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का पानी दो, लाइट का पानी दो। क्योंकि आप बच्चे आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, वृक्ष की जड़ों में विराजमान मास्टर बीज रूप हो, तो आपके द्वारा एक एक पत्ते को सकाश मिले। हर आत्मा के प्रति आपके मन में कल्याण की भावना है, तो ही आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। स्लोगन में बाबा बोले एडजस्टमेंट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अर्थात जिस प्रकार पानी जहां रास्ता मिलता है वहां चला जाता है, ऐसे नहीं कि पत्थर आ गया तो पत्थर पर चढ़कर जाएगा, नहीं, साइड से अपना रास्ता बनाकर निकल जाएगा। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं आपका स्वभाव संस्कार ऐसा मोल्ड हो कि हर परिस्थिति अनुसार स्वयं को आप मोल्ड कर सकें, तो ही आप रियल गोल्ड अर्थात पास विद ऑनर बन सकते हो। आज विशेष बाबा ने
महावाक्य में हम बच्चों को शिक्षा दी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म न बने, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। अर्थात विकर्म विनाश करने की बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा की पहली श्रीमत को एक्यूरेट धारण करो। खुद को आत्मा अनुभव कर एक पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा आया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, कल बाबा के महावाक्य सुनने के लिए फिर मिलेंगे। ओम शांति।